Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch the video, my name is Priyanshu and today we are going to discuss how to fill CUT application form for 2024. तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम क्या सीखने वाले हैं कि हमें CUT एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, जिसकी एग्जाम फॉर्म्स जो है वो आउट होने वाले हैं फेब के एंड में या फिर मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपके फॉर्म आउट होने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो CUT का एप्लीकेशन फॉर्म है इसको कैसे फिल करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। तो आइए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टेप नंबर 1 में हम सीखेंगे कि कैसे हमें CUT के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें जैसे बोल रहा है गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर CUT 2024। हमें क्या करना है, CUT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाना है, जो कि वेबसाइट का नेम क्या है, CUT.samarth.ac.in। बच्चों हमें क्या करना है, आपको क्रोम पे सिंपली सर्च करना है CUT.samarth.ac.in। ये CUT की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जाकर आप लोग अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इस साइट को ओपन करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस टैब पे क्लिक करना है। उस टैब पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, रजिस्टर फॉर CUT 2024 बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल्स इंफॉर्मेशन। आपको कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हुए आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है CUT की साइट पे, जो कि समर्थ पोर्टल है, जिसको हम समर्थ पोर्टल के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कौन कौन सी बेसिक डिटेल हमें वहां पे फिल करनी होती है। तो बच्चों आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस एंड पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा खुद से, और आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज योर फेवरेट कलर एंड ऑल, ठीक है। तो आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है उसमें सेट करना होगा। आफ्टर सक्सेसफुली इनपुटिंग द सिक्योरिटी पिन, यानी कि आपने एक बार अपना पासवर्ड वगैरह सिक्योरिटी पिन जो है वो सेट कर दिया, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी फाइनलाइज। आप जो है वो CUT के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। Candidate will receive their username and password via the email ID and registered email ID and contact number। क्या बोल रहा है दोस्तों कि आपका जो यूजर नेम होगा और जो पासवर्ड होगा ना, वो आपके ईमेल आईडी, जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपना रजिस्टर किया होगा, और जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा उस पर आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्या फिल डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब उसके बाद जब आपने अपने आप को एक बार रजिस्टर्ड करवा लिया, आपके पास ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब उस एप्लीकेशन फॉर्म को हमें किस तरीके से फिल करना है, बोलता है फिल आउट द CUT UG 2024 फॉर्म बाय एंटरिंग पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल डिटेल्स। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है और आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो फिल करनी है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या फिल करना है। कहता है दिस सेक्शन गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियसली फिल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जब आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया होगा समर्थ पोर्टल पे, तो आपने कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स दी होगी, कुछ डिटेल तो ये वहां से गैदर कर लेता है, और बाकी जो एडिशनल डिटेल है वो आपको फिल करनी होती है। सर आपको एडिशनल डिटेल जो आप बात कर रहे हैं वो कौन सी डिटेल होती है। तो दोस्तों आपको एडिशनल डिटेल में क्या क्या फिल करना होगा, आपको अपना कैटेगरी फिल करना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट्स, आपके जो पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ये आपको फिल करना होगा। ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स क्या काम करते हैं ये फिल करना होगा। ईयरली फैमिली इनकम, आपकी पूरी फैमिली की इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है वो आपको फिल करना होगा। एंड देन कंफर्मेशन ऑफ ट्विन्स, आपका कोई ट्विन वगैरह है वो आपको फिल करना होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद बोलता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपको डोमिसाइल की डिटेल फिल करनी होगी। कंफर्मेशन ऑफ डायबिटिक स्टेटस, आपको डायबिटीज वगैरह जैसी कोई डिजीज तो नहीं है, आपको ये फिल करना होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस, आपका जो भी एड्रेस है ना, वो आपको एक बार प्रॉपर मैनर में इसको फिल करना होगा। एंड लास्ट बोलता है स्टडी प्रिपरेशन अप्रोच, आपका स्टडी प्रिपरेशन अप्रोच कौन सा है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये आपको फिल करना होगा। एंड देन आप लास्ट है लैंग्वेज, आप कौन से लैंग्वेज से पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो ये आपको फिल करना होगा। एट लास्ट आपको बोलता है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो आपको रिक्वायर्ड है फॉर्म को फिल करने में। बोलते हैं कैंडिडेट फॉर वेरियस कोटा एंड कैटेगरीज लाइक BPL, कश्मीरी माइग्रेंट, वार्ड ऑफ डिफेंस
एनसीसी कोटा, यानी कि कुछ इसमें कोटा दे रखे हैं कि अगर आप इन सब से बिलोंग करते हैं तो आपको ये फिल करना है। ये उन्हीं के लिए मैंडेटरी है जो इनसे बिलोंग कर। उसके बाद आते हैं कि एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स में सर क्या क्या फिल करना है, तो बोलता है इन दिस सेक्शन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है, आपको अपना क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, आपको अपनी 10th की मार्कशीट उसमें अपलोड करनी होगी। क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स, आपने कितना मार्क्स सिक्योर किया है। नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द बोर्ड, टाइप ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, रोल नंबर, आपको अपना 10th और 12th का रोल नंबर उसमें फिल करना होगा। और रिजल्ट मोड, आपका जो रिजल्ट मोड है वो आपको फिल करना होगा। बोलता है फॉर पीजी कोर्सेज, क्या पीजी कोर्सेज के लिए सर पीजी कोर्सेज के लिए कौन कौन से आपको रिक्वायरमेंट है, तो सर पीजी कोर्स के लिए अभी आपको अपनी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये फिल करना होगा। सेम है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज और नेम ऑफ द बोर्ड, टाइप ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, रोल नंबर एंड रिजल्ट मोड। देन इसके बाद हम अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड करते हैं, तो आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 बोलता है सिलेक्ट एग्जाम सेंटर। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है। बोलते हैं इन दिस स्टेप द कैंडिडेट शुड सिलेक्ट प्रेफर्ड एग्जामिनेशन स्टेट्स एंड सिटी चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेयर दे इंटेंड टू टेक द एग्जाम, यानी कि जिस स्टेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं आपको वहां पर जाकर स्टेप नंबर 3 में जाकर आपको वो स्टेट और वो सिटी को सिलेक्ट करना है। सिंपल है दोस्त। आगे बोलता है स्टेप नंबर 4 में बोल रहा है चूजिंग यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम, यानी कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी से आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको चूज करना है। आपको एक नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। कहते हैं इन दिस स्टेप द एप्लीकेंट्स नीड टू सिलेक्ट वन और मैनी यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम फ्रॉम द प्रोवाइडेड ड्रॉप डाउन मेन्यू, यानी कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, आपको उसमें से जो भी आपका प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है आपको वहां से सिलेक्ट करना है। क्लिक द ऐड बटन टू कंफर्म योर चॉइस, और जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक ऐड बटन दिख रहा होगा, आपको उस ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। इफ नेसेसरी कैंडिडेट कैन मॉडिफाई देयर सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द अपडेट टैब। सर अगर हमने एक बार किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आपने गलती से कोई गलत यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एक अपडेट टैब दिख रहा होगा, आपको उस अपडेट टैब पर क्लिक करके आप अपनी यूनिवर्सिटी को फिर से चेंज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5 बोलता है सिलेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों का कि आपको जो है कौन कौन से पेपर आपको देने हैं वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। इसको सब बच्चे बड़े ही ध्यान से फिल करेंगे। बोलता है कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकता है अक्रॉस ऑल 3 सेक्शंस। ये जो 10 सब्जेक्ट है ये तीनों सेक्शंस को मिलाकर है। जैसे कि आपको पता है कि सीयूटी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं हमारे पास, तो जो आपको 10 पेपर्स मैक्सिमम 10 पेपर्स, ये मैक्सिमम लिमिट है, जो आपको ये 10 पेपर सिलेक्ट करने हैं ये ऑल 3 सेक्शंस को मिला के करने हैं। चूजिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट लिस्ट इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और ये आपको कहां से चूज करना है, आपको वही ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया होगा उसमें से आपको 10 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। In addition to subject selection, candidate must also indicate their preferred medium. Candidates को आपका जो आप किस मीडियम से वो पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपका प्रेफर्ड मीडियम है वो आपको सिलेक्ट करना है फॉर द क्वेश्चन पेपर, ताकि जो आपको क्वेश्चन पेपर आए वो उसी मीडियम में आए। स्टेप नंबर 6 बोलता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको लास्ट में अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें फाइल का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है कि जो फोटो और जो सिग्नेचर आपका होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, और जो फाइल का साइज है वो 10 KB, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का भी सेम जेपीजी और जेपीईजी, और फाइल का साइज जो है वो 4 KB से लेकर 30 KB होना चाहिए। और आपको जो अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं 10th और 12th के, उसको भी जेपीजी और जेपीईजी में, और उसका जो फाइल साइज है वो 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए दोस्तों।
स्टेप नंबर 7 और जो लास्ट स्टेप है इसमें क्या बोलता है, इन दिस स्टेप द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक CUET 2024 एप्लीकेशन फी पेमेंट। एट लास्ट में जब आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया तो आपको क्या करना है, लास्ट में आपको पेमेंट करनी है फीस की। आपको पेमेंट में अलग अलग मोड दे रखे होंगे कि भाई आप अपनी जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व दैट द पेमेंट स्टेटस, आपको दोस्तों आपको अपना पेमेंट स्टेटस को ऑब्जर्व करना है, आइदर पेड और नॉट पेड, कि पेमेंट अच्छे से हो गई है कि नहीं हुई, विल बी डिस्प्लेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्प्ले होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चों का पेमेंट नहीं होता एंड लास्ट में पता चलता है कि फॉर्म तो पूरा फिल हो गया था पर पेमेंट नहीं हुआ। तो इस केस में आपको अपनी पेमेंट को अच्छे से वेरीफाई करना है कि पेमेंट जो है वो पेड हो गया है। स्टेप नंबर 8 बोलता है डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार जब आपने सारी एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन अच्छे से फिल कर दी और पेमेंट कर दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर देंगे और उसको संभाल के रखेंगे फॉर ऑल फ्यूचर रेफरेंस। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने फॉर्म का तो बता दिया पर इसकी पेमेंट का जो आप बात कर रहे हैं पेमेंट कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें अलग अलग सब्जेक्ट है और आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका पेमेंट इतना, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अप टू 3 सब्जेक्ट ये 750 है। अप टू 7 सब्जेक्ट जो पेमेंट है फॉर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 3 सब्जेक्ट की पेमेंट 350 है, 750 है। अप टू 7 सब्जेक्ट्स ये हो जाता है 1500 रुपीज और अप टू 10 सब्जेक्ट ये हो जाता है 1750। सेम अलग अलग कैटेगरी का आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपकी पेमेंट की डिटेल्स हैं, ठीक है। इसको पेमेंट को पे करने के बाद आप अपना फॉर्म को सक्सेसफुली जो है उसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों।